यह कहानी है एक ऐसी गरीब दादी की जो नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और अपने बगीचे में सब्जियां उगाकर अपना गुजारा क्या करती थी। एक दिन तेज तूफान आता है और दादी की झोपड़ी और उनका बगीचा सब बहा कर ले जाता है। लेकिन इसके बाद दादी की जिंदगी पहले से भी बेहतर हो जाती है। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो लास्ट तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है तो दिखाई देता है नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, टीन और लकड़ियों से बनी हुई। वहीं रहती थी एक बहुत बूढ़ी और कमजोर दादी। उनके पास न कोई अपना था न कोई सहारा, बस नदी के किनारे एक छोटा सा बगीचा था जिसमें वह गाजर, मूली, हरी मिर्च और टमाटर उगाती थीं। सुबह से शाम तक दादी उसी खेत में मेहनत करती और जो भी सब्जियां उगती उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दादी के चेहरे पर हमेशा सब्र और सुकून होता था। एक दिन आसमान अचानक बदल गया, काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। या अल्लाह, ये क्या होने वाला कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई, हवा और भी तेज हो गई। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। दादी जल्दी जल्दी अपने खेत की तरफ भागी। पानी खेत में घुस चुका था, सब्जियां डूबने लगी थीं। दादी घबराकर, या अल्लाह, ये पानी तो मेरी सारी मेहनत बहाकर ले जाएगा। दादी अपनी सब्जियों की टोकरी बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तेज बहाव ने सब कुछ छीन लिया। कुछ ही पलों में पूरा खेत पानी में डूब गया और सारी फसल बह गई। दादी भागकर अपनी झोपड़ी की तरफ आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज लहरें उनकी झोपड़ी तक पहुंच चुकी थीं। झोपड़ी हिलने लगी, लकड़ियां टूटने लगीं। दादी रोते हुए, नहीं, मत ले जाओ, मेरा सब कुछ है ये। लेकिन पानी किसी की नहीं सुनता। कुछ ही पलों में उनकी पूरी झोपड़ी भी पानी के साथ बह गई। दादी वहीं खड़ी रह गईं। वो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दादी धीरे धीरे चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सब कुछ चला गया, मेरी मेहनत, मेरा घर, सब कुछ। आसमान से बारिश गिरती रही और दादी के आंसू भी। सुबह हुई, लेकिन दादी की जिंदगी में कोई उजाला नहीं आया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन चारों तरफ बस कीचड़, पानी और तबाही ही बची थी। जहां कभी उनका खेत था वहां अब सिर्फ गंदा पानी था, और जहां उनकी झोपड़ी थी वहां कुछ भी नहीं बचा था। दादी पेड़ के नीचे ही बैठी थी, भीगी हुई और बिल्कुल टूटी हुई। उनके पास न खाना था न रहने की जगह। दिन धीरे धीरे बीते गए। उनकी हालत और खराब हो गई। कमजोरी बढ़ने लगी, हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, जैसे अब उनमें जीने की ताकत ही नहीं बची। लेकिन तभी हल्की सी हवा चली, पेड़ की पत्तियां हिली। दादी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नजर दूर नदी की तरफ गई, जो अब शांत बह रही थी। कल तक यही नदी सब कुछ ले गई थी, और आज जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अपने कांपते हाथों से पेड़ पकड़ा और धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। वह गिरते गिरते संभली। अब मैं मुश्किलों से हारूंगी नहीं, बल्कि